बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश आमदीद नाज़रीन। कोर्स विद माही में आज हम आपके लिए 3 ऐसे लाजवाब और आज़मूदा टोटके लाए हैं जो आपकी खूबसूरती, चेहरे की चमक और वज़न के मसाइल का आसान हल है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें क्योंकि हर टोटका कीमती और मुकम्मल घरेलू है और सबसे ख़ास बात ये कि इनमें कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं। नाज़रीन, बच्चों के पेट में दर्द हो तो दूध में सौंफ पकाकर बच्चों को पिलाने से दर्द दूर होता है। बच्चों की नज़र कमज़ोर हो तो उन्हें सोने से कब्ल सौंफ खिलानी चाहिए। अगर बूढ़ा आदमी ये समझे कि उसकी नज़र कमज़ोर होने लगी है तो रोज़ाना सौंफ खाया करें, नज़र तेज़ रहेगी। मैदे को ताकत देने के लिए भी सौंफ का इस्तेमाल ज़रूरी है। नाज़रीन, बगैर चिकनाई वाले दूध में 2 केले और 2 खजूरें डालकर ब्लेंड कर लें। रोज़ाना निहार मुँह 1 गिलास पी लिया करें। जिस्म भरपूर ताकत से भर जाएगा। बालों में सफ़ेदी का मसला हो तो लौकी छील कर कद्दूकश कर लें और जैतून के तेल में मिलाकर बालों पर लगाएं। अगर बच्चा ख्वाब में डरता हो तो आयतल कुर्सी पढ़कर दम किया करें। अगर कोई औरत अपना वज़न कम करना चाहे तो रोज़ाना टाइट कपड़े पहनकर वर्जिश शुरू कर दे। जिस्म की चर्बी पिघलना शुरू हो जाएगी। अनार का जूस पीने से पेट की इजाफी चर्बी सिकुड़ने लग जाती है और ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए बहुत मुफीद होता है। 2 अदद साबुत काली मिर्च जो गरम मसाला में मौजूद होती है, उसको पानी के साथ ले लें। जिस्म में जहाँ भी दर्द होगा ख़त्म हो जाएगा। काली मिर्च के कुछ दाने पानी के साथ लेने से पेट, पसली, कंधा और टांगों में दर्द हो तो ख़त्म हो जाता है। रात को मुंह में पानी आने की शिकायत हो तो अमरूद का मुसलसल इस्तेमाल करें। सरसों का तेल 200 ग्राम और लहसुन 50 ग्राम लेकर दोनों को आपस में मिक्स करके गर्म कर लें और ये तेल छानकर जिस्म की मालिश करें। खारिश दूर हो जाएगी। नज़र बद से बचना चाहते हो तो सूरह यूसुफ की तिलावत करते रहा करें। मिट्टी की प्याली में 1 चम्मच लीमू का रस, 3 बादाम और गिरी को पीसकर मुरक्कब बना लीजिए और रात को सोने से कब्ल लेप करें। सुबह ठंडे पानी से मुंह धो लें। चेहरे से छाइयाँ दूर हो जाएंगी और जिल्द निखर आएगी। रात को सोते वक्त नीम गर्म दूध में 1 चम्मच रोगने जैतून डालकर पीने से कब्ज खत्म हो जाती है। कमज़ोर जिस्म को ताकतवर बनाने के लिए 1 पाव दूध में 10 अदद छुआरे उबाल कर खाना बेहद मुफीद होता है। इससे दांत मजबूत होते हैं और मसूड़ों से खून बहना रुक जाता है। नाज़रीन, जिस्म की खारिश दूर करने के लिए जैतून का तेल और लीमू का रस हम वज़न लेकर दोनों को मिक्स कर लें और सुबह शाम पूरे जिस्म का मसाज करें। जिल्द को जवान रखने के लिए दही में 2 चम्मच शहद, आधा चाय का चम्मच कोकोनट ऑयल को मिक्स करके पेस्ट बनाकर चेहरे पर लगाएं। कुछ ही दिनों में आपकी जिल्द जवान होना शुरू हो जाएगी। लौकी को कद्दूकश करके तेल में पकाकर नीम गर्म होने पर बालों पर लगाने से बाल मजबूत होते हैं। नाज़रीन, अनानास एक ऐसा फल है जिसके खाने से इंसान मोटापे से महफूज रहता है। अनानास को रात के खाने के बाद खाओगे तो पेट बाहर नहीं निकलेगा और इंसान स्मार्ट खूबसूरत होने लग जाएगा। जलेबी खांसी के लिए मुफीद होती है। अगर खांसी का मसला हो तो 50 ग्राम जलेबियां खा लें। खालिस जैतून का तेल इस्तेमाल करने से मैदे के तमाम अमराज ठीक हो जाते हैं। जिगर की तमाम बीमारियां जैतून के तेल से ठीक हो सकती हैं। थोड़ी सी दही में चंद कतरे सफ़ेद सिरका मिलाएं और इसे हफ्ते में 3 मरतबा चेहरे पर लगाएं। इससे आपका चेहरा चमकने लगेगा। चाय और कॉफ़ी का इस्तेमाल कम से कम करें। ये आपको ताज़ा रखने के बजाय पानी की कमी का सबब बन सकती है।
नाज़रीन, 4 से 5 अदद अंजीर और आधा चाय का चम्मच अजवाइन को 2 गिलास पानी में डालकर इतना जोश दें, जब पानी आधा रह जाए तो इसको पी लें। हफ्ते में 2 बार ऐसा अमल करने से दमा जैसी बीमारियां और सांस की तकलीफ खत्म हो जाएगी। नाज़रीन, कैल्शियम की कमी दूर हो जाएगी और हड्डियां मजबूत होंगी। आधे कप सेब के जूस में आधा कप चुकंदर का जूस और आधा चम्मच पिसा हुआ अदरक डालकर मिक्स करें और पी लें। कुछ अरसा इस अमल को जारी रखें, कैल्शियम की कमी दूर हो जाएगी। उठते बैठते जोड़ों के पटाने निकलना यानी कि जोड़ों के पटाखे निकलना भी खत्म हो जाएंगे। दिमागी कमजोरी दूर करने के लिए असर और मगरिब की नमाज के दरमियान एक वक्त ताज़ा और गर्म जलेबियां खाएं। होंठ गुलाबी रखने के लिए ज़ाफ़रान लेकर इसको पीस कर होंठों पर लगाएं। होंठ फटे हों या सख्त हों तो रात को सोने से पहले बलाई लगाएं। आंखों में हमेशा सुरमा लगाएं, काजल से बिनाई कमज़ोर होती है। नाज़रीन, अदरक की चाय सीने के जकड़ने और शदीद नज़ले में इंतहाई मुफीद है। चीनी के बगैर चाय इस्तेमाल की जाए तो तब ही फ़ायदा देती है। अगर आड़ू मुसलसल खाते रहोगे तो हार्ट अटैक से महफूज रहोगे और जोड़ों के दर्द का मसला हल हो जाएगा। रात को सोते वक्त जुबान पर जैतून के तेल के चंद कतरे लगाकर जुबान को दांतों पर घुमा दें। आपकी सेहत हमेशा ठीक रहेगी। तरबूज खाने से मसाना साफ रहता है और तरबूज के रोजाना इस्तेमाल से पेट हमेशा ठीक रहता है। तरबूज इंसान की जिस्मानी कुव्वत में इजाफा करता है और चेहरे को निखारता है। जैतून के तेल के इस्तेमाल से टेंशन और जहनी खचाव में कमी होती है। जैतून का रोजाना इस्तेमाल करने से नज़र और यादाश्त की कमजोरी दूर होती है। जैतून के तेल से मसूड़े और दांत की कमजोरी भी दूर होती है। नाज़रीन, दिल की बीमारियां, ख़ास तौर पर हाई ब्लड प्रेशर और दिल की थैली में पानी का भर जाना, इन सब को दूर करने के लिए जैतून का तेल इस्तेमाल करो। सौंफ और मिश्री दोनों को हम वज़न लेकर इनका पाउडर बनाकर घर में रखें। आधा चम्मच सुबह और आधा चम्मच शाम के खाने के बाद इस्तेमाल करें। महीने में नज़र अकाब जैसी तेज हो जाएगी। अनार के छिलके का एक छोटा सा टुकड़ा चबाने से पुरानी खांसी खत्म हो जाती है। नज़ला, जुकाम और खांसी में अमरूद का मुनासिब इस्तेमाल जिल्द को सेहतयाब कर देता है। खाना खाने के बाद गुड़ खाने से कब्ज नहीं होती और खाना खाने के बाद गुड़ के इस्तेमाल से बदहजमी का मसला भी नहीं होता। मोटापे से बचना है तो खाना कम खाओ और खाने के बाद गुड़ ज़रूर इस्तेमाल करो। पेट में दर्द हो और खाना हजम ना होता हो तो खाने के बाद एक चुटकी सौंफ खा लिया करो। जर्मनी में छोटे बच्चों को दवाई नहीं दी जाती, बल्कि उन्हें कोई भी मसला हो तो उनको सौंफ खिलाए जाते हैं। गर्मी की वजह से सर दर्द की निजात के लिए बड़ी इलायची 1 चम्मच चीनी के साथ मुंह में डालकर टॉफ़ी की तरह चूसते रहें। दिन में 2 से 3 मरतबा ये अमल करें, सर दर्द ख़त्म हो जाएगा। कानों के बहरेपन के इलाज के लिए जैतून के पत्तों के रस में शहद मिलाकर कान में डालने से बहरेपन में कमी आती है। सौंफ को पानी में उबाल कर दो पानी बच्चों को पिलाया जाए तो उन्हें तमाम तकलीफ़ों से निजात हासिल हो सकती है। जौ और चने का आटा मिक्स करके शुगर वाले मरीज को इससे रोटी बनाकर खिलाएं। इससे मरीज को बहुत फ़ायदा होगा। कपड़ों वाले साबुन से सर को धो लिया जाए तो सर की खुश्की ख़त्म हो जाती है। नाज़रीन, पेट की आधी से ज़्यादा बीमारियां खाना आहिस्ता और चबा कर खाने से ख़त्म होती हैं। जो लोग मोटे हों और दुबले होना चाहें तो वो लीमू और सब्जियां खाना शुरू कर दें। सोने से कबल अखरोट खा लिया करो, इससे आपके दिमाग को ताकत मिलती है। पुदीने की एक टहनी 1 लीटर पानी में उबाल लें और दिन में 3 बार पिएं। मैदे की तेजाबियत दूर हो जाएगी। भुने हुए चने रोजाना खा लेने से
کھانسی کی بیماری دور رہتی ہے اور کھانسی سے ہمیشہ نجات مل جاتی ہے۔ بادام، کشمش اور کیلا دودھ میں شامل کر کے پیو، طاقت میں اضافہ ہوگا اور جسمانی کمزوری بھی دور ہو جائے گی۔ پانی میں گلاب ملا کر پی لیا کرو، وہ آپ کا چہرہ ہمیشہ خوبصورت رکھے گا۔ سانس کی تکلیف ہو یا الرجی ہو تو ادرک والی چائے استعمال کرنے سے بہت فائدہ ہوگا۔ سالن بناتے وقت اس میں ہمالین پنک نمک ڈال دیا کریں۔ گھٹنوں کے مریض لوگ اس سے صحت یاب ہو جائیں گے۔ شوگر کم یا زیادہ نہیں ہوگی اور یہ بغیر کسی ورزش کے موٹاپے کو ختم بھی کرتا ہے۔ اگر ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے غصے پر قابو رکھیں۔ ناظرین، سری پائے اور مغز کھانے سے جسم کی طاقت میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ کیلے کا استعمال کرنے سے کینسر جیسی مرض سے بچا جا سکتا ہے۔ ہر نماز کے بعد ہاتھوں کو چہرے پر پھیر لو، چہرے پر کبھی کیل مہاسے نہیں آئیں گے۔ ٹھنڈی روٹی کھانا دماغ کو تیز کرتا ہے۔ نہار منہ روزانہ کھجور کھانے والے بندے کے جسم میں بے پناہ طاقت آتی ہے۔ کھٹے انار کا پانی بالوں میں لگاؤ، بال بڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ ہمیشہ نیم گرم پانی پیا کرو، آپ کے دل کے وال کبھی بند نہیں ہوں گے۔ جو بھینس کا کچا دودھ پیتا ہو اس کو کمر درد کی شکایت نہیں ہوتی۔ چھوٹی الائچی کا استعمال کرنے والے لوگوں کی ریڑھ کی ہڈی کمزور نہیں ہوگی اور کبھی کمر کا مسئلہ نہیں بنے گا۔ بیری کا پھل کھانے سے موٹاپا کم ہوتا ہے۔ اناناس کا پھل کھاؤ، آپ کی بینائی کمزور نہیں ہوتی۔ زیادہ لوگ ہارٹ اٹیک سے مر رہے ہیں جس کی وجہ موٹاپا اور ٹینشن ہے۔ ناظرین، کان میں اچانک درد شروع ہو جائے تو پاؤں کی چھوٹی انگلی کا مساج کرنے سے درد رک جاتا ہے۔ وزن کم کرنے کے لیے دہی کا استعمال بہت فائدہ مند ہے۔ یہ کیلشیم اور وٹامن ڈی کی کمی کو پورا کرتا ہے اور وزن کو کنٹرول میں رکھتا ہے۔ کمزور افراد تھوڑا سا لونگ کا سفوف دودھ یا پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ کچھ عرصہ بعد نتائج آپ کے سامنے ہوں گے۔ ناظرین، جن لوگوں کو معدے کا مسئلہ ہو تو وہ صبح نہار منہ دہی کھایا کریں، اس سے ان کے پیٹ کی بیماریوں سے شفا ملے گی۔ لہسن کے رس میں نمک ڈال کر پی لینے سے پیٹ کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ چاولوں کو دوبارہ گرم کر کے کھانے سے بدن کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ کریلے کی خوشبو روزانہ سونگھ لینے سے سانس کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ چھوٹی مکھی کے شہد کا ایک قطرہ آنکھ میں ڈالنے سے بینائی تیز ترین ہو جائے گی۔ پیشاب کو 10 گھنٹوں سے زیادہ روکنے سے پیشاب کی نالی پھٹنے کا خطرہ ہے۔ اگر ہر وقت آپ کی ٹانگ میں درد رہتا ہے تو آپ پانی کا زیادہ استعمال کیا کریں۔ ٹانگوں میں درد کی سب سے بڑی وجہ پانی کی کمی کا ہونا ہے۔ دودھ میں چھوٹی مکھی کا شہد ڈال کر پینے سے چہرے کی شادابی تقریباً 80 سال تک برقرار رہے گی۔ ناظرین، چونٹیاں جان بوجھ کر چونٹیوں اور زمین پر رینگنے والے جانوروں پر پاؤں رکھنے سے رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ قبلہ شریف کی طرف منہ کر کے تھوکنے سے بھی رزق کی تنگی ہوتی ہے۔ سر کے نیچے ہاتھ رکھ کر سونے سے نیند جلدی آتی ہے۔ اگر رات کو آپ کو نیند نہ آ رہی ہو تو منہ میں چھوٹی الائچی رکھ لو، نیند سکون کی آئے گی۔ اگر گلے کے اندر خارش ہونے لگے تو گلے پر زیتون کے تیل کی مالش کرنے سے خارش ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کوئی چیز کہیں رکھ کر بھول جاؤ اور یاد نہ آئے تو درود شریف کا ورد کر کے یاد کرو، انشاءاللہ یاد آ جائے گی۔ سر میں شدید درد ہونے لگے تو تھوڑا سا سفید زیرہ منہ میں ڈالو، درد فوری طور پر ختم ہو جائے گا۔ ناظرین، روزانہ صبح کے وقت دہی کھانے سے انسان جوان رہتا ہے اور جھریاں نہیں آتی۔ کھجور کا دودھ میں ملا کر ملک شیک بنا کر پی لینے سے چھوٹے قد میں اضافہ ہوتا ہے۔ روزانہ دوپہر کے وقت
پیاز استعمال کرنے سے معدہ صاف رہتا ہے۔ لیمو پانی سانس کی بدبو ختم کرتا ہے، جلد کو چمکدار بناتا ہے، گردوں کی صفائی کے عمل کو تیز کرتا ہے۔ ایسے لوگ جن کا بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہو وہ روزانہ کھجوریں کھایا کریں۔ لال چقندر کا استعمال بھی بہترین ہے۔ کام کرنے سے قبل سر پر بادام کا تیل لگا لینے سے دماغ میں طاقت آ جاتی ہے۔ ٹانگوں کے درد اور لکوریا کو مستقل ختم کرنے کے لیے تقریباً 20 دن تک صبح کے وقت 7 بادام کھا لیا کریں۔ وزن زیادہ بڑھنے لگے تو چکوترا استعمال کرو، چند دنوں میں وزن میں خاطر خواہ کمی ہوگی۔ روٹی چبا کر کھانے سے کبھی پیٹ میں گیس نہیں بنے گی۔ انار کے چھلکوں کی چائے بنا کر پینے سے زکام فوری ختم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو ہمارے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔